देश में इस साल 4 राज्यों पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन 4 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 15 फरवरी के बाद कभी भी कर सकता है। लेकिन इस वक्त पश्चिमी बंगाल में चुनाव को लेकर अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं बीजेपी बंगाल में जोर शोर से हावी होने की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी के सीनियर नेता लगातार बंगाल दौरे पर है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बंगाल यात्रा पर पहुंचे। हालांकि वो लगातार बंगाल चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। गुरुवार को बंगाल के कूच बिहार में एक रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए। उन्होंने जय श्री राम के नारे को लेकर ममता को घेरने की कोशिश की। मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम। जैसा कि आपने सुना, अमित शाह ने ममता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल में जय श्री राम बोलना आपने गुनाह कर दिया। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग श्री राम को याद करके गौरव महसूस करते हैं, लेकिन आपको ये अपमान लगता है। मैं आपसे वायदा करता हूं कि जब तक चुनाव खत्म होंगे, ममता दीदी भी जय श्री राम कहने लगेंगी। कूच बिहार की रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ममता दीदी हमेशा पीएम मोदी से झगड़ती रहती हैं। सुभाष बाबू के कार्यक्रम में भी उन्होंने झगड़ा किया। आखिर सुभाष बाबू का कार्यक्रम था तो उसमें झगड़ा ना करती, लेकिन वह झगड़ा करती रहती है। आपको बता दें कि टीएमसी भी चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो भी बीजेपी को लगातार चुनौतियां दे रही है। टीएमसी लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में लगी है कि बंगाल में बीजेपी धर्म की राजनीति का बीज बोकर बांटने की कोशिश कर रही है। ऐसी सांप्रदायिक पार्टी से सावधान होने की जरूरत है। ऐसे झूठे फरेबी दल से बंगाल की जनता को बचने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी धार्मिक जहर घोल रही है। ममता ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले दल को कभी टिकने नहीं देंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्य के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए पथराव के बाद बीजेपी और टीएमसी में टकराव बढ़ गया है। पश्चिमी बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा के बीच बीजेपी ने भी पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है। उसके बड़े नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे और वह टीएमसी के मुकाबले में डटे रहे। वहीं टीएमसी भी हर तरह की जोर आजमाइश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।